तो एक्सरसाइज 15.3 क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 से आज करते हैं। फ्रॉम द प्राइसेस ऑफ शेयर्स एक्स एंड वाई बिलो फाइंड आउट विच इज मोर स्टेबल इन वैल्यू। तो पीछे वाला डिस्कशन अगर याद हो, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालते थे। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन मीन इंटू 100, सिग्मा अपॉन मीन इंटू 100। अब दो क्वांटिटीज हैं, दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लेते हैं। मान लो ए और बी का है, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ए का अगर बड़ा आता है बी से, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बी से बड़ा आता है, तो क्या बोलते हैं? ए इज मोर वेरिएबल। जो ज्यादा वेरिएबल हो वो लेस स्टेबल होता है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना होता है। तो यहां पे भी एक्स और वाई दोनों के हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे, फिर उसके बाद बताएंगे कौन सा ज्यादा वेरिएबल या कितना स्टेबल है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो डिस्क्रीट टाइप की फ्रीक्वेंसी पे है। करें सॉल्व इसको। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ये। पहले निकालेंगे एक्स का, फिर निकालेंगे वाई का। देखो तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक्स के लिए क्या होगा? सिग्मा एक्स अपॉन मीन एक्स के लिए मल्टीप्लाइड बाई 100। तो टेबल बनाए हम लोग। एक्स आई की वैल्यूज प्रोवाइडेड है। एक्स आई की वैल्यूज क्या क्या है? एक्स वाले को देखना, 35, 54, 52, 53, फिर है 56, 58, फिर 52, 50, 51 और 49। ये एक्स आई की वैल्यूज है। तो पहले मीन निकाल लेते हैं, कैलकुलेशन करते हैं हाफ पार्ट में। ठीक है, तो एक्स आई निकालना होगा, फिर एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना होगा, और फिर एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकालना होगा। ये तीन चीजें निकालनी होंगी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए। तो पहले निकालते हैं मीन का फॉर्मूला, एक्स बार। ठीक है, एक्स बार एक्स के लिए तो फॉर्मूला क्या होगा? सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। तो करें समेशन। सिग्मा एक्स आई कितना होगा? इसका सम करो जल्दी से। इसका सम करो। फाइव वन जीरो। यस 510। और n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू मतलब कितने हैं ये? 10 है। सबसे पहले तो मीन निकल गया, आराम से समझना। ठीक है, लिखने की जल्दीबाजी नहीं है, आराम से समझना। तो मीन आ गया 51, एक्स बार निकल गया 51। अब निकालते हैं ये वेरिएंस। तो चलो हम क्या करते हैं, एक्स आई माइनस एक्स बार, जिसको हम लिख सकते हैं एक्स आई माइनस 51। 35 माइनस 51 कितना होगा? -16। 54 माइनस 51 हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 5। 58 माइनस 51 7, 52 माइनस 51 1, ये -2, ये 0 और ये -2। ठीक, अब एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये हो गया 256 9 1 4 25 49 1 4 0 4। चलो सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर ये निकाल लेते हैं। जरा इसको सम करो। फिर सिग्मा एक्स का फॉर्मूला
सिग्मा xi माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन आई होप सबको याद हो। तो इसका जरा सम करो। डिवाइडेड बाई 10। सर 353। 353। और बताओ बाकी। ओहो हो, वेट 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 वेट, ये गलत हो गया। ये देखो 50 में से 51, ये माइनस का 1 है, तो ये हो गया 1, मतलब 353 में से 350 हो जाएगा। फिर ये 50 माइनस 51 माइनस 1 होगा। हाँ, तो ये आ गया 350 अपॉन 10 मतलब 35। 35 का रूट निकालो जल्दी से। पहले मैंने बोल रखा है बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है इस चैप्टर में, तब तक मैं y की टेबल बनाता हूं। थर्टी फाइव का रूट निकालो, तब तक मैं y का टेबल कंप्लीट करता हूं। सर 5.9 नहीं होगा? 5.9 नहीं होगा? मेरे से पूछ रहे हो या क्या बोल रहे हो? 5.91। 5.91। 5.91 सिग्मा एक्स आ गया 5.91। अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फॉर एक्स, तो सिग्मा एक्स हो गया 5.91 डिवाइडेड बाय मीन 51 इंटू 100। कितना आ रहा है ये भी सिंप्लीफाई करो। मल्टीप्लिकेशन तो करना पड़ेगा, और कोई भी कैलकुलेटर फोन यूज ना करे। सारे फॉर्मूले वही है, डिस्क्रीट का, कंटिन्यूअस का, अनग्रुप्ड का, सब मैं बता चुका हूं पिछले क्लासेस में। अब सिर्फ क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि और वो फॉर्मूले क्लियर होते जाएं। 5.91 अपॉन 51 इंटू 100, जिसका मिल जाए जल्दी से बताओ। So 11.58। 11.58। 11.58। 11.58%। ठीक है, ये हो गया हमारा x का। अब देखो बच्चों y का करना है, तो y के लिए पहले yi लिख लिया, सेम प्रोसेस है, yi लिख लिया सारा।
फिर मीन मैंने निकाल दिया है यहाँ पे, वाई आई का सम है 1050, एन की वैल्यू यहाँ पे भी 10 है, तो वाई का मीन आ गया सिग्मा वाई आई अपॉन एन, वो आ गया 105। अब डेविएशन निकाल रहे हैं वाई आई माइनस वाई बार करके, तो डेविएशन इस तरीके से निकल गया, फिर उसका स्क्वायर कर लिया, तो ये सारी वैल्यूज मिल गई। अब हमको इनके स्क्वायर्स का सम चाहिए, तो ये सम करना चाह रहे हैं, है ना। 9 और 4 13, 150, इसको भी जरा ऐड करो और बताओ कितना आ रहा है। ये 2 का स्क्वायर 4 है, ये देख लेना, फिर 1 का 1 ठीक है, 2 का 4, 1 का 1 ठीक है, ये 40 आ रहा है। तो सिग्मा वाई कितना हो गया, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर वाई कितना हो गया, पहले सिग्मा वाई निकाल ले। सिग्मा वाई का भी वही फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ समेशन वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। तो ये देखो कितना आ गया 40, एन की वैल्यू है 10, तो ये आ गया 2, सिग्मा वाई आ गया 2। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर वाई, वाई के लिए निकालते हैं, तो सिग्मा वाई अपॉन मीन ऑफ वाई इंटू 100, सिग्मा वाई है 2, मीन है 105 इंटू 100, ये भी सॉल्व करना है। तो ये कितना आ गया, 5 से कैंसिल कर लिया 20, और ये हो गया 21, तो 40 अपॉन 21, जरा ये सॉल्व करो, 40 अपॉन 21, 40 अपॉन 21 1.9. 1.9। अब देख सकते हो क्लियर कट, इसने क्या पूछा है, फाइंड आउट विच इज मोर स्टेबल, विच इज मोर स्टेबल, तो जिसकी वेरिएबिलिटी कम रहेगी वो ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब जिसमें ज्यादा चेंजेस हैं वो तो स्टेबल रहेगा नहीं, है ना। सेंसेक्स कभी ऊपर जाए कभी नीचे आए तो स्टेबल थोड़े ना बोलेंगे। तो यहां पे देख सकते हो, पहले सीवी कंपेयर करो, सीवी ऑफ एक्स इज मोर देन सीवी ऑफ वाई, देख रहे हो ना, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक्स का 11.58 है और वाई का 1.9 ही है, केवल 1.9%। तो एक्स का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा है, मतलब एक्स इज मोर वेरिएबल, ज्यादा वेरिएबल है, एंड हेंस लेस स्टेबल। तो इसने क्या पूछा है, कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो वाई ज्यादा स्टेबल है, सो वाई इज मोर स्टेबल देन एक्स। ये हो गया आंसर, ये आंसर हो गया, ठीक है। देखो ये सब समझ में तभी आएगा जब पुरानी चीजें कंप्लीट करे हो, जैसे मीन निकालना तो मैंने बता ही दिया है, ये सिग्मा एक्स कैसे निकालते हैं वो सबका मैंने अलग अलग केसेस में बताए हैं, कि जब कंटिन्यूअस हो तो कैसे करते हैं, डिस्क्रीट हो तो कैसे करते हैं, जब अनग्रुप्ड हो तो ये सिग्मा कैसे निकालते हैं, हर चीज को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो ये कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, एनालिसिस है मंथली वेजेस पेड टू वर्कर्स इन टू फॉर्म्स ए एंड बी, दो कंपनीज हैं, वो ए और बी दो कंपनीज हैं, तो बिलोंगिंग टू द सेम इंडस्ट्री, सेम इंडस्ट्री में है, गिव्स द फॉलोइंग रिजल्ट। तो दोनों कंपनी अपने एम्प्लॉयज को कितनी सैलरी देती है उस पे ये एक ऑब्जर्वेशन किया गया है। समझो, इस डेटा को समझने की कोशिश करो पहले। नंबर ऑफ वेज अर्नर्स, फॉर्म ए फॉर्म बी, इस तरीके से समझो, ये फॉर्म ए है, ये फॉर्म बी है। नंबर ऑफ वेज अर्नर्स मतलब कितने एम्प्लॉयज हैं वो है ये, वेज मतलब होता है सैलरी, अर्नर्स कितने लोग सैलरी अर्न कर रहे हैं। तो कंपनी ए में, फॉर्म ए में 586 एम्प्लॉयज हैं जिनको सैलरी प्रोवाइड हो जा रही है, फॉर्म बी में 648 हैं जिनको सैलरी दी जा रही है। मीन ऑफ मंथली वेजेस, तो फॉर्म ए में जितने भी वर्कर्स हैं उनको जो भी सैलरी दी जा रही है, सारी सैलरीज ऐड करके उसका मीन जब निकाला गया है तो 5253 रुपीज आया है। फॉर्म बी में भी 5253 ही आया है। वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो 100 है फॉर्म ए के लिए और 121 है फॉर्म बी के लिए। फर्स्ट पार्ट, विच फॉर्म ए और बी पेज लार्जर अमाउंट ऑफ मंथली वेजेस,
मतलब फॉर्म ए और फॉर्म बी दोनों में से कौन सा फॉर्म ज्यादा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करता है सैलरी देने के लिए। ठीक है, दोनों में नंबर ऑफ वर्कर्स 586 और 648 हैं। ठीक है, और उनका मीन है इतना, इसका मीन है इतना। तो कौन सी कंपनी ज्यादा पैसे खर्च करती है अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देने के लिए, वो पार्ट ए है। पार्ट बी, विच फॉर्म ए और बी शोज ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल वेजेस। ज्यादा वेरिएबल कौन है, मतलब ऐसा हो सकता है कि 5253 और 5253 मीन इसका है, इसमें 586 एम्प्लॉयज हैं, इसमें 648 एम्प्लॉयज हैं। तो हर एक सैलरी का अगर डेविएशन निकालें इस मीन से, तो वो वेरिएशन फॉर्म ए में ज्यादा है या फॉर्म बी में ज्यादा है, ये पूछा जा रहा है सेकंड पार्ट में। तो क्वेश्चन क्लियर है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व कैसे करना है। तो बहुत सारी चीजें ऑलरेडी दे रखी हैं, कुछ भी नहीं करना है, बस हमें डेटा में वैल्यू पुट करनी है। तो लार्जर सैलरी कौन सी देती है, पहले फॉर्म ए की बात करो। यहां देखो फॉर फॉर्म ए, ये जो 586 एम्प्लॉयज हैं, मान लिया X1 पहले एम्प्लॉय की सैलरी X1 है, दूसरे एम्प्लॉय की सैलरी X2 है, तीसरे एम्प्लॉय की X3 है, एंड सो ऑन X586 ये लास्ट एम्प्लॉय की सैलरी है। अब जो मीन आया होगा फॉर्म ए में, मान लिया उसको XA बोल देते हैं, X बार से मीन होता है, और फॉर्म ए का मीन कितना है, वो है 5253। मतलब हर एक एम्प्लॉय की सैलरी ले लो और उसको ऐड करो और 586 से डिवाइड करो, तो जो अमाउंट आया वही एवरेज मीन है, वही एवरेज वेजेस है, मंथली वेजेस है, तो वो है 5253। अब सोचो ये आया कैसे होगा। तो इसके लिए वही जो मैं बता रहा था, सारे एम्प्लॉयज की सैलरी ले लो और उसको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से डिवाइड कर दो। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, विच फॉर्म ए और बी पेज लार्जर अमाउंट। तो कहने का मतलब सिग्मा एक्सआई हमको निकालना है। पहले पार्ट में हमको सिग्मा एक्सआई निकालना है, कितना अमाउंट पूरा मतलब वो हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो वो कैसे निकालोगे, मीन इंटू एन, मीन इंटू एन। तो मीन है 5253 और एन, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ए में कितने हैं 586, तो इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, जो भी अमाउंट आएगा वो हो गया। अब अगर हम इसी तरीके से वाई आई निकालें, फॉर्म बी में कितने सैलरी पूरा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा वाई आई। मतलब अगर हम ऐसे निकालें, वाई बार निकालें, वाई बार का वाई बार क्या होता है, अच्छा वाई नहीं, मान लिया फॉर्म बी है, उसके जो एम्प्लॉयज हैं वो Y1 Y2 Y3 सैलरी लेते हैं, तो वाई बार मतलब सिग्मा वाई आई अपॉन एन बी के लिए, ये मान लो बी का है, तो समेशन वाई आई कितना होगा, ये होगा वाई बी फॉर्म का इंटू नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बी में। तो ये कितना आ गया 5253 इंटू 648 एम्प्लॉयज है वहां पे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। कोई मुझे बता सकता है किसका ज्यादा आएगा, वाई। वाई का, क्योंकि देखो मीन तो दोनों में सेम है, जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। मीन दोनों में सेम है, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जिसमें ज्यादा होगा उसमें ज्यादा पैसा खर्च होगा कंपनी का सैलरी बांटने में। 648 यहाँ पे है, 586 यहाँ पे है, तो कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, आंसर में तो बस स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा है। तो क्या आंसर देंगे, फॉर्म बी जो है वो ज्यादा पैसे खर्च करती है सैलरी बांटने में। अब वेरिएबिलिटी, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी निकाल लेते हैं ए और बी के लिए। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी ए के लिए निकालते हैं। ओके, चलो ए के लिए क्या होगा फॉर्मूला, सिग्मा ए अपॉन मीन ए का इंटू 100। अब सिग्मा ए कितना होगा, चलो निकालो सिग्मा ए कितना होगा। देखो ये जो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, वेरिएशन का जो है, ये वेरिएंस है, वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब ये सिग्मा स्क्वायर है, ये वेरिएंस है, लिख रहे हैं ना वेरिएंस है ये। तो याद होगा वेरिएंस क्या होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, मतलब सिग्मा स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा। आई होप ये सबको याद होगा। तो सिग्मा स्क्वायर दिया है 100 फॉर्म ए के लिए, है ना। तो फॉर्म ए का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, अंडर रूट 100 मतलब 10।
तो सिग्मा ए हो गया 10, एक्स बार ए क्वेश्चन में दिया है 5253 इंटू 100, तो ये बन गया 1000/5253। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, परसेंट में आएगा ये। फॉर्म बी के लिए निकालें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी फॉर फॉर्म बी, तो ये हो गया सिग्मा बी अपॉन वाई बी इंटू 100। वाई बी मतलब मीन ऑफ द फॉर्म बी। अब चलो सिग्मा बी निकालें जरा। कैसे निकालोगे सिग्मा बी? सिग्मा स्क्वायर बी है 121, देख रहे हो ना, वेरिएंस फॉर्म बी के लिए 121 है, तो सिग्मा बी हो जाएगा अंडर रूट 121 11 11 अपॉन इसका मीन भी 5253 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये कितना हो गया 1100 अपॉन 5253। ठीक है, तो ये भी कुछ आ जाएगा, इसका भी कुछ परसेंट बनेगा। अब हमें ये कंपेयर करना है कि ए का सीवी ज्यादा है या बी का सीवी ज्यादा है। जिसका सीवी ज्यादा होगा वो ज्यादा वेरिएबिलिटी शो करेगा और लेस स्टेबल होगा। तो चेक करते हैं, मुझे एक बार इसको कंपेयर करना है और इसको कंपेयर करना है। बताओ दोनों में से कौन सा बड़ा होगा, सीवी ए का बड़ा होगा या बी का बड़ा होगा? Sure, B. 1000 किसका? सीवी ए का बड़ा होगा या बी का? Sir, B. बी का। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि देखो डिनोमिनेटर कांस्टेंट है, 5253 दोनों में है। अब जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा, तो CV ऑफ B इज मोर देन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ A। तो B में वेरिएशन ज्यादा है, मतलब B के एम्प्लॉइज की जो सैलरी है वो 5253 से ज्यादा वेरी कर रही है। A जो फॉर्म है उसके मैक्सिमम एम्प्लॉइज की सैलरी 5253 के आसपास है, उसमें वेरिएशन कम है। तो कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट फॉर्म में? इसका आंसर लिख देता हूं मैं डायरेक्टली, तुम लोग स्टेटमेंट फॉर्म में बना लेना। किसका ज्यादा है, ग्रेटर वेरिएबिलिटी किसमें है, तो ये भी बी में ही है। थर्ड का ए, फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया, इसको भी कॉपी कर सकते हो। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 और 5, पहले 4 करते हैं फिर करेंगे 5। 5 आई थिंक कमाल का क्वेश्चन है, बट थोड़ी देर में करेंगे, पहले 4 देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द फॉलोइंग इज द रिकॉर्ड ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय टीम ए इन फुटबॉल सेशन। फुटबॉल टूर्नामेंट है, उसकी पहले वो प्रिपरेशन कर रहे होंगे शायद, या कोई टूर्नामेंट में मैच खेलने गए होंगे। तो नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड ये किसका है, ए का है, टीम ए का है। टीम ए ने पहले मैच में 0 गोल किए, नहीं कुछ ऐसा है, रुको, नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड, नंबर ऑफ मैचेस, अच्छा सेशन बाय सेशन है। तो मान लो सेशन कैसे होता है पता है ना, 2019 से 20 ये एक सेशन हो गया, फिर 2020 से 21 एक सेशन हो गया। तो इस सेशन में एक मैच खेला है और 0 गोल किए, दूसरे सेशन में 9 मैचेस खेले हैं और 1 गोल किया है। गोल्स क्या है, गोल स्कोर, 9 मैचेस में सिर्फ एक ही गोल किया, कमाल की टीम है। फिर 7 मैचेस खेले हैं, 2 गोल किए हैं, 5 मैचेस 3 गोल किए हैं। तो इस तरीके से ये डेटा है। अब करना क्या है इसका, तो देखो टीम ए का तो टेबल दे दिया है। फॉर टीम बी मीन नंबर ऑफ गोल्स पर मैच वाज 2 with a standard deviation 1.25 goals. Find which team may be considered more consistent. More consistent मतलब stable, consistent मतलब stable है ना, more consistent या फिर stable भी बोले तो सेम मतलब है। तो मतलब दोनों में हमको सीवी कंपेयर करना है, टीम ए का और टीम बी का। ओके, तो चलो टीम ए का तो पहले निकाल लेते हैं अच्छे से, क्योंकि टेबल बनाया है और टेबल डिस्क्रीट फॉर्म में है। तो ए के लिए देखो क्या क्या लिखते हैं। पहले तो एक्स आई एफ आई, डिस्क्रीट फॉर्म सबको पता है किस टाइप का होता है। ये एक्स आई, ये हो गया एफ आई, तो एक्स आई 0, फिर 1 2 3 4,
और FI कितना है? 1 9, फिर क्या है 7 5 और 3। ओके चलो FI XI इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये हो गया 0 9 14 15 12। यहां पे हम सिग्मा करेंगे, सिग्मा FI कितना होगा और सिग्मा FI XI कितना होगा? करो जरा सम करो। जरा ये करके बताओ। Sigma FI 25. ये 25 और ये वाला सर 50. 50। ठीक है, तो ये आ गया 50। अब देखो यहां पे मीन निकालते हैं ए के लिए, फॉर टीम ए। मीन को लिखेंगे एक्स बार ए का। ओके सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। तो इसका भी मीन क्या आया? 2 गोल्स। सिग्मा ए स्टैंडर्ड डेविएशन टीम ए का क्या फॉर्मूला, सॉरी हाँ सिग्मा ए पहले निकालेंगे, तो अंडर रूट समेशन FI XI माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n। आई होप फॉर्मूले याद है, डिस्क्रीट में यही फॉर्मूला होता है, सिग्मा FI इंटू XI माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन n। तो FI का मल्टीप्लीकेशन किससे है? XI माइनस एक्स बार के स्क्वायर से है। तो पहले हम XI माइनस एक्स बार निकालते हैं, फिर निकालेंगे XI माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और फिर निकालेंगे FI इंटू XI माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और इसका सम करेंगे, फिर उसको n से डिवाइड करेंगे और उसका रूट लेंगे। इतना काम करना है। तो XI माइनस एक्स बार को हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं? XI माइनस 2 लिख सकते हैं। ये देखो -2, ये कितना आ गया 1 - 2, तो ये -1, 2 - 2 0, 3 - 2 1, 4 - 2 2, इसका स्क्वायर कर लिया 41014। अब FI ये रहा और XI माइनस एक्स बार ये रहा, इन दोनों को मल्टीप्लाई 4 1 जा 4, 9, ये 0, ये कितना हो गया 5, और 3 इंटू 4 हो गया 12। जरा इनका सम करेंगे, और 30. 30। मैं बस लिख देता हूं, ठीक है, मैंने अभी ऐड नहीं किया 30। चलो तो यहां पे सिग्मा ए निकालते हैं। पहले देखो हमको XA टीम ए का मीन मिला है 2, टीम ए का हमको स्टैंडर्ड डेविएशन क्या मिला? तो अंडर रूट ऊपर हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 25, और इसका अंडर रूट भी लेना पड़ेगा, तो 30 अपॉन 25 इसका अंडर रूट। जरा कोई सॉल्व कर ले। थर्टी अपॉन 25, तो पहले 5 से कैंसिल कर लें, 6 टाइम्स 6/5 होता है 1.2। 1.2 का रूट कोई निकाले जरा, अप टू 2 डेसिमल प्लेस। 1.09. 1.09। मैं बस लिख देता हूं, ठीक है, तुम लोग जो बोल रहे हो मैं लिख देता हूं बस। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी ए के लिए, तो सिग्मा ए अपॉन मीन ऑफ ए इंटू 100, ये कितना आ गया 1.09 अपॉन 2 इंटू 100, तो ये हो गया 109 अपॉन 2, कितना हो जाएगा 54.5। ठीक है 54.5 आ गया। अब बी का निकालेंगे, तो देखो बी के लिए दोनों वैल्यूज दे रखी है, सिग्मा ए और एक्स ए की, एक्स बी की वैल्यू दे रखी है। फॉर टीम बी, मैं रेड कलर में लिखता हूं टीम बी के लिए। टीम बी के लिए देखो क्या क्या दिया है, पढ़ो क्लियर कट। मीन नंबर ऑफ गोल्स मतलब एक्स बार बी का 2 है,
विद स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन 1.25। तो सिग्मा बी 1.25 ये भी दे रखा है। तो पहले हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी टीम बी का निकालें, सिग्मा बी अपॉन एक्स बार ऑफ बी इंटू 100। सिग्मा बी 1.25 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 100, 125/2। 125/2 कितना आ जाएगा? 62.5, ठीक है ना। अब देखो यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी टीम बी की ज्यादा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी टीम ए से। इसका मतलब ये है सिंपल लैंग्वेज में कि टीम बी और टीम ए दोनों टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं। टीम बी का मीन है 2, टीम ए का मीन भी है 2। देख सकते हो दोनों का मीन कितना आया है? 2 आया है ना। दोनों का मीन 2 आया है। तो वेरिएबिलिटी ज्यादा है बी की, कहने का मतलब ये है कि टीम बी का मीन तो 2 आ गया है, बट हर एक मैच में 2 के आसपास गोल नहीं किए वो लोग। वेरिएशन बहुत ज्यादा है, किसी मैच में 15 गोल कर दिए और बहुत सारे मैचेस में 0 गोल भी किए। गोल डेफिनेटली 0 से कम तो होगा नहीं। और टीम ए का क्या है? वेरिएबिलिटी कम है। इसका मतलब टीम ए ने बहुत सारे मैचेस में 2 के आसपास गोल्स किए हैं। एक ही 2 मैचेस होंगे जहां पे 12-15 गोल होंगे और किसी में 0 होगा। तो वेरिएबिलिटी बहुत कम है, मतलब डेविएशन फ्रॉम मीन बहुत कम है। किसके लिए? ए के लिए। तो जिसमें ये चीज होती है वो क्या होता है? कंसिस्टेंट टीम होती है, उसका परफॉर्मेंस एकदम कांस्टेंट चल रहा है, स्टेबिलिटी के साथ उसका परफॉर्मेंस आगे बढ़ रहा है। तो जिसकी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी ज्यादा है, बी की यहां पे ज्यादा है, सो बी इज लेस स्टेबल, कम स्टेबल है एंड लेस कंसिस्टेंट, ऐसा बोल सकते हैं। लेस कंसिस्टेंट है बी। तो आंसर में क्या पूछा है? कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है? सो टीम ए इज मोर कंसिस्टेंट। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम होती है, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम होती है? तुम्हें मीन मीडियन ये सब नहीं पूछेगा, तुम्हें सिर्फ ऐसे ही पूछेगा कौन टीम ज्यादा स्टेबल है। तुम इतना बड़ा बड़ा काम करोगे सिर्फ एक लाइन लास्ट की लिखने के लिए, क्या? तो टीम ए ज्यादा कंसिस्टेंट है, बट इतना ही सा आंसर चेक होगा। कैलकुलेशन गलत करोगे तो ये एग्जैक्टली सच बोलूं तो, अगर मैं ये जो निकाले हो ना डिजिट्स, कौन कौन से 54.5 और 62.5, इनसे कोई खास मतलब नहीं है, इनसे कोई खास मतलब नहीं है। 58.7 लिख दोगे, मतलब गलत मत लिखना, लेकिन उसका भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। टीम बी फिर भी कम कंसिस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो इनका कैलकुलेशन बस हमें ये आंसर में एक लाइन लिखने में हेल्प कर रहा है, और कुछ नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, कॉपी कर लो इसको भी। इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखो, जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ये तुम्हें सारी डेफिनेशन समझा देगा, वेरिएंस क्या होता है, कैसे निकालते हैं, जो फॉर्मूला बनता है वो कैसे बनाया जा रहा है, वो सब समझा देगा ये क्वेश्चन। थोड़ा सा लंबा होता है ये, इसमें बस एक परेशानी वाली बात है, थोड़ा सा लंबा होता है, ठीक है। और क्वेश्चन समझ लो 50% 50%, मतलब 2 काम करना है जो दोनों एक जैसे हैं, मतलब एक ही चीज 2 बार कैलकुलेट करनी है, एक बार लेंथ के लिए, एक बार वेट के लिए। तो समझोगे पहले इस क्वेश्चन को, अच्छे से समझोगे। पहले जो डेटा दिया हुआ है वो समझो। सम ऑफ स्क्वायर्स करस्पॉन्डिंग टू लेंथ x एंड वेट y ऑफ 50 प्लांट्स प्रोडक्ट्स आर गिवन बिलो। 50 प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, तो xi का मतलब क्या है? समझो इस बात को। सिग्मा xi वेयर i इज गोइंग फ्रॉम 1 to 50 प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, तो x1 x2 x3 x4 अप टू x50, इन सबका सम कितना है? 212। x जहां पे क्या है? लेंथ है, तो पहले प्लांट का लेंथ x1 होगा, दूसरे प्लांट का लेंथ x2 होगा, तीसरे का x3 होगा, इसी तरीके से लास्ट वाले का x50 होगा। इन सबका सम कितना है? 212 इन सेंटीमीटर। वेट है y, दूसरे प्लांट का yi, मतलब दूसरे प्लांट मान लो उसका, नहीं प्लांट तो वही है, उनका वेट इस बार, पहले प्लांट का वेट y1 होगा, दूसरे प्लांट का वेट y2, सो ऑन टिल y50। तो वेट कितना है?
वेट ग्राम में है, तो सिग्मा वाई आई है 261 ग्राम। ये है, ये तुम्हारा एक्स आई था, ये तुम्हारा सिग्मा वाई आई था। अब स्क्वायर्स की बात भी कर रहा है, तो सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, सो ऑन टिल x50 स्क्वायर। ये कितना होगा 902.8, और इसी तरीके से y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस डैश 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 अप टू y50 स्क्वायर, ये कितना है, तो 1457.6। पहले तो ये चार इक्वेशंस हम लोग बनाएंगे, उसके बाद क्या पूछ रहा है, विच इज मोर वेरिंग, लेंथ और वेट। तो लेंथ x के साथ निकलेगा और वेट y के साथ निकलेगा। ओके, तो करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले इन्हीं चारों इक्वेशंस को हम लोग लिखेंगे। ओके, तो यहां पे लिख लेते हैं हम लोग, दो इधर लिखते हैं, दो इधर, क्योंकि स्पेस काफी लगेगा इस क्वेश्चन में। देखो ध्यान से देखना, सिग्मा एक्स आई, इसका मतलब क्या है, x1 प्लस x2 प्लस डैश 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 अप टू x50, और इसकी वैल्यू कितनी है 212। इसको बना लिया फर्स्ट इक्वेशन। सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, तो x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर प्लस डैश 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 अप टू x50 स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 902.8, 902.8। सिग्मा वाई आई मतलब, इसको इक्वेशन 2 बना लिया, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डैश 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 y50 इक्वल टू 261 ग्राम, इसको थर्ड इक्वेशन बना लिया। और सिग्मा वाई आई स्क्वायर मतलब क्या, तो y1 स्क्वायर, y2 स्क्वायर प्लस डैश 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 y50 स्क्वायर, ये कितना है 1457.6, इसको बना लिया फोर्थ इक्वेशन। ठीक, आगे देखो, विच इज मोर वेरिंग, कौन सा ज्यादा वेरी करता है ये बताना है। तो हम निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी। देखो यहां पे x से क्या है, लेंथ है, पहले ये चीज दिमाग में बिठा लो, लेंथ से x है और वेट से y है। तो अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी x का निकालूं और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी y का निकालूं, x का निकालूं मतलब लेंथ में क्या वेरिएशन है, y मतलब वेट में क्या वेरिएशन है। तो इस बार हम CV A और B के लिए नहीं, x और y के लिए निकालेंगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी x के लिए कहने का मतलब क्या फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर x अपॉन मीन फॉर x इनटू 100, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी वेट के लिए अगर निकालना हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेट अपॉन y बार का मतलब क्या समझोगे, वेट का मीन, है ना, y बार मतलब वेट जितने भी हैं उनका मीन इनटू 100। तो ये दो चीजें कंपेयर करेंगे, फिर कौन सा ज्यादा वेरिएबल है वो बता देंगे, लेंथ की वेट। चलो बारी बारी करते हैं दोनों, ध्यान से देखना। पहले हम निकालते हैं x बार, x के लिए पहले करते हैं, ठीक है, मतलब लेंथ की बात पहले कर लेते हैं। तो x बार का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा एक्स आई अपॉन n। सिग्मा एक्स आई ढूंढो, 212 है, तो 212 और n मतलब नंबर ऑफ प्लांट्स, तो वो 50 है। 212 को 50 से डिवाइड करना मतलब दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 424 अपॉन 100, ये हो गया 4.24 सेंटीमीटर। मतलब 50 जो प्लांट्स हैं उनका एवरेज हाइट जो है, एवरेज लेंथ जो है वो 4.24 सेंटीमीटर है। एक्स बार निकल चुका है, अब सिग्मा एक्स निकालें, देखते रहना। सिग्मा एक्स का फॉर्मूला, सिग्मा एक्स का फॉर्मूला अंडर रूट समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, ये फॉर्मूला होगा। स्क्वायर रूट के अंदर एक काम करते हैं, स्क्वायर रूट पहले हटा लेते हैं, बाद में जो आएगा उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट थोड़ा परेशान करेगा। तो हम क्या करते हैं, वेरिएंस निकालते हैं, पहले सिग्मा एक्स का स्क्वायर निकालते हैं ताकि स्क्वायर रूट हटा रहे, बाद में स्क्वायर रूट ले लिया जाएगा। तो ये हो गया समेशन
एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। हम क्या निकाल रहे हैं? ये स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं, हम वेरिएंस निकाल रहे हैं। बाद में निकाल लेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन रूट करके। तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। n तो है 50, तो ये 1/50 बाहर हो गया। अब जरा सिग्मा करेंगे किसका? स्क्वायर खोल के, तो एक्स आई स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर माइनस 2xi एक्स बार। कहीं भी परेशानी होगी बोल देना। तो ये हो गया 1/50 इंटू, देखो सिग्मा जब एक्स आई पे ऑपरेट करेगा, और आई कहां से कहां तक जा रहा है? 1 से 50 तक, तो ये बनेगा x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस डैश 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 अप टू x50 स्क्वायर। ये हो गया। अब x बार का स्क्वायर वो भी 50 टाइम्स होगा, तो उसको लिख लेते हैं 50 इंटू एक्स बार का स्क्वायर माइनस, अब इधर देखो ये वाला 2x बार कॉमन। अब xi कहां से कहां तक जा रहा है? 1 से 50 तक, तो उन सब में से 2x बार कॉमन करके x1 प्लस x2 प्लस डैश 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 अप टू x50। ये लाइन जिसको जिसको समझ नहीं आई पूछ लो फिर से। अभी जो लाइन मैंने लिखी है अगर समझ नहीं आया तो पूछ लो। चलो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो 1/50 यहां पे है, सिग्मा ये रहा, xi का स्क्वायर पहले सिग्मा के साथ लगा लो, प्लस सिग्मा x बार का स्क्वायर माइनस 2 तो कांस्टेंट है बाहर कर लो, xi इंटू एक्स बार। ऐसे लिख सकते हो। पहले तो सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तीनों पे, ये हो गया 1/50 xi का स्क्वायर, और i की वैल्यू कहां से कहां तक? 1 से 50 तक। सिग्मा जहां पे भी लिखा है i 1 से 50 तक जा रहा है, तो पहले होगा x1 स्क्वायर, फिर x2 स्क्वायर, फिर डैश 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 अप टू x50 स्क्वायर। ये हो गया। ये भी 50 टाइम्स, तो प्लस का 50 एक्स बार स्क्वायर माइनस, यहां देखो सिग्मा जब हटाएंगे तो x1 इंटू एक्स बार, 2x2 इंटू एक्स बार 50 तक जाएंगे ना, माइनस 2x3 इंटू एक्स बार, सो ऑन टिल 2x5 इंटू एक्स बार। अब इन सब में से माइनस का 2x बार कॉमन, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश 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 अप टू x50। ये है पूरा, यहां पे मैंने लिखा है शॉर्टकट में। अब बताओ क्लियर है? यस सर। तो एक काम करोगे, पहले अभी ना ऊपर देख लो कितना लाइन जगह छोड़ना है। तुम्हें ये लाइन अभी पहले लिख लेनी है और उसके नीचे ये एक्सप्लेनेशन लिख लेना है साइड में, क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूं राइट साइड में जो भी अभी लिखा है। ऊपर देख लो कितना जगह छोड़ के ये वाली लाइन लिखनी है लास्ट वाली, और उसके साइड में ये एक्सप्लेनेशन कॉपी करना है, क्योंकि ये रहेगा नहीं, मैं मिटा दूंगा तुरंत इसको। इतना पहले कॉपी करो। अभी ऊपर का पूरा मत लिखना, सिर्फ ये वाली लाइन लिखो, ऊपर थोड़ा जगह छोड़ दो, और उसके साइड में ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये पूरा डाल दो। इतना करके बताओ जल्दी से। तो आगे देखो, पहले इसको हटा दूं मैं जो भी लिखा था अभी, वरना क्वेश्चन तो ऑलरेडी काफी लंबा है। हाँ, तो अब देखो इसके आगे देखो, देखो समझना बात को। ये 1/50 हो गया, ब्लू से जो मैं कवर कर रहा हूं इस पूरे को, इसकी जगह पे सिग्मा एक्स आई स्क्वायर लिखेंगे, मतलब यही वाली चीज, फिर प्लस 50 इंटू एक्स बार का स्क्वायर, ओके, माइनस 2x बार, ये 2x बार ये एज इट इज है। अब देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश 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 अप टू x50, ये समझो सिग्मा xi जो है वो क्या है? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश 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 अप टू x50, यही तो है। अब x बार जो हम लिखते हैं वो क्या करते हैं? सिग्मा xi अपॉन n करते हैं। यहाँ पे n कितना है? 50 है, तो n की जगह 50 रख लें। अब यहां से अगर सिग्मा xi चाहिए हमको, तो 50 इंटू एक्स बार कर सकते हैं। सिग्मा xi का मतलब x1 प्लस x2 प्लस डैश 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 अप टू x50
तो इस पूरे की जगह पे क्या लिख देंगे, 50 इंटू एक्स बार। ओके, तो ये देखो -2x बार एज इट इज इनटू, यहां से लेकर यहां तक ब्रैकेट में क्या लिखा है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू x50, तो उसके जगह क्या लिखेंगे 50 इंटू एक्स बार, 50 इंटू एक्स बार। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे अब देखो 1/50 हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और सिग्मा एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू भी लिखी है 902.8। देखते रहना, 902.8 अपॉन 50, ये फर्स्ट टर्म हो गया। अब 1/50 सेकेंड टर्म के पास जा रहा है, तो एक्स बार का स्क्वायर 50-50 कट गया, लास्ट वाले टर्म के पास जा रहा है 50-50 फिर से कट गया, 2 इंटू एक्स बार, ये पूरा बचा अभी तक। आगे देखो, राइट साइड का मैं मिटाता हूं पहले। देखो तो ये हम निकाल रहे हैं सिग्मा एक्स का स्क्वायर, बस आंसर आने वाला है 902.8 अपॉन 50। इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मैं दूंगा अभी करने के लिए। इधर देखो एक्स बार का स्क्वायर और ये माइनस एक्स बार का स्क्वायर, एक्स बार इंटू एक्स बार का स्क्वायर हो गया, 50-50 कट गया था, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए, इनको साथ में सॉल्व कर लिया तो एक्स बार का स्क्वायर। चलो ये कितना आ रहा है 902.8 अपॉन 50, जरा कोई सॉल्व कर दे। 902.8 अपॉन 50, इसको कोई सॉल्व कर दो। और एक्स बार तो है हमारे पास 4.24। फोन कैलकुलेटर यूज नहीं करना क्योंकि एग्जाम में अलाउड नहीं है। सर 18.05। 18.05। तो अब देखो इसको सॉल्व करना है, -4.24 का स्क्वायर। आई नो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, बट और कोई तरीका नहीं है, ट्रस्ट मी, और तुम्हें एग्जाम में करना पड़ेगा क्योंकि एक क्वेश्चन तो आएगा इस पे। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू मिलेगी हमको अंडर रूट ऑफ, जरा ये पार्ट भी सिंप्लीफाई कर दो, जो भी करेगा उसको एग्जाम में मैं दुआ दूंगा, 5 मार्क्स ज्यादा आएंगे कैलकुलेशन करने के। -18.05 माइनस 17.97 सब्ट्रैक्ट करके सर 0.07। 0.07। तो सिग्मा एक्स निकाल ले इसका रूट करके। चलो रूट मैं निकाल देता हूं, तुम लोग कहोगे कि सारा काम तुमसे ही करवा रहा हूं। 2 जीरोस लगा लिए, डेसिमल के बाद खट खट 7 है तो 2 2 जा 4 होता है। पहले तो 0 लगा लेंगे, डेसिमल लगा लेंगे क्योंकि डेसिमल पे हम जा चुके हैं सीधा। 2 2 जा 4, ये 3 बच गया, इधर भी ऐड करके 4, ये 2 हो गया, फिर 0, 43 44 45 क्या होगा 46 47 7 4 जा 28, अराउंड 7 तक जा रहा है ना, 6 7 तक जा रहा है। तो 46 इंटू 6 कितना होता है, 46 इंटू 6 होता है 284, 6 पे ही जाएगा, तो 0.26 पे डन करते हैं। ये हो गया 0.26। सिग्मा एक्स अभी आया है। अब निकालते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी फॉर एक्स, तो ये कितना होगा सिग्मा एक्स, अभी लेंथ के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, फिर मीन इंटू 100, सिग्मा एक्स है 0.26 डिवाइडेड बाई एक्स बार की वैल्यू 4.24 इंटू 100। तो ये सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जरा करो, 26 अपॉन 4.24 करो जरा, कितना आ रहा है बताओ मुझे।
तो ये आ रहा है 6.13%। लेंथ में 6.13% का वेरिएशन है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी 6.13 है। तो ये x का हुआ, अभी सिर्फ लेंथ का हुआ है। सेम प्रोसीजर हमको वेट के लिए भी करना है, उसके बाद हम बता पाएंगे कौन सा ज्यादा वेरिएबल है। ठीक, तो यहां तक का पार्ट कॉपी कर लो क्योंकि काफी स्पेस लग रहा है इसमें। अभी मैं y का भी निकालूंगा, तो पहले हाफ पार्ट इस क्वेश्चन का कॉपी कर लो, x का कॉपी करके इन्फॉर्म करो, फिर y का निकालेंगे, तब क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो चलो y वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, उसके पहले स्पेस थोड़ा सा बना लिया जाए। x का है 6.13, ये ध्यान रखना बस। सेम प्रोसेस, सेम तरीका, सेम सब कुछ सेम रहेगा, मेथड, अप्रोच, प्रोसेस, कैलकुलेशन, हर चीज सेम रहेगी। बस x वाला 6.13 है, ये हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि उसी से तो कंपेयर करेंगे बाद में। तो अब देखो, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी फॉर लेंथ, ये आया 6.13%। अब निकालते हैं b के लिए, y के लिए। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी y के लिए क्या फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y अपॉन मीन ऑफ वेट, y मतलब वेट समझ जाना, ठीक। तो y बार सबसे पहले निकालना चाहते हैं, सिग्मा yi अपॉन n। yi ये है 216 अपॉन 50, इसको भी डबल करो तो 43.2 आ रहा है, 4.32 ग्राम, वेट ग्राम में था। अब निकालेंगे सिग्मा y, तो फॉर्मूला होगा समेशन सिग्मा y का स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है, बाद में रूट कर लिया जाएगा। तो ये हो जाएगा yi माइनस y बार का होल स्क्वायर अपॉन n। तो ये 1/n सिग्मा yi स्क्वायर माइनस सिग्मा y बार स्क्वायर प्लस का माइनस 2, कांस्टेंट था बाहर आ गया, सिग्मा yi इंटू वाई बार, है ना। चलो सेपरेट करें, तो सिग्मा yi स्क्वायर बाई n, सिग्मा y बार का स्क्वायर अपॉन n माइनस 2y बार इंटू सिग्मा yi बाई n। सिग्मा y का स्क्वायर निकल रहा है, देखो सिग्मा yi का स्क्वायर, yi का स्क्वायर है 1457.6, दिस डिवाइडेड बाय 50, फर्स्ट टर्म हो गया, माइनस y बार, सर वो प्लस में होगा। हाँ हाँ बिल्कुल प्लस होगा, सॉरी ये प्लस है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, बिल्कुल। y बार का स्क्वायर, y बार का स्क्वायर, तो ये मीन है उसका स्क्वायर, y बार का फॉर्मूला डाल देते हैं, सिग्मा y बार का स्क्वायर, ऐसा करें। ऊपर वाला तो पहले ये समझो 1/n है, y बार को n टाइम्स जब स्क्वायर करेंगे तो n इंटू वाई बार, ऐसे लिख लेंगे, n से n कट जाएगा, माइनस 2 इंटू वाई बार। अब ये देखो, ये पूरा फॉर्मूला क्या है, ये पूरा फॉर्मूला वाई बार ही है, वाई बार ही है पूरा। ये मीन का फॉर्मूला है समेशन वाई बार अपॉन समेशन वाई आई अपॉन n, तो ये वाई बार हो गया। तो ये कितना हो गया, 1457.6 अपॉन 50, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये हो गया वाई बार का स्क्वायर। वैल्यू पुट करें इसमें, तो ये हो गया, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1457.6 अपॉन 50 माइनस वाई बार का स्क्वायर। देखो वाई बार कितना निकाला था हमने, 4.32। तो इसको कोई सज्जन आदमी जरा सिंप्लीफाई करके मुझे बता दे कितना आ रहा है, पूरा सिंप्लीफाई करके बता देना, और फिर सिग्मा वाई भी बताना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट लेके, उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी फॉर वाई। तो ये फॉर्मूला सिग्मा वाई अपॉन वाई बार इंटू 100, सिग्मा वाई जो भी निकाले हो यहाँ पे डाल दोगे, डिवाइडेड बाई वाई बार है 4.32 मल्टीप्लाइड बाई 100। जरा इतना कोई कर दो, कैलकुलेट करके बताओ सिग्मा सीवी वाई कितना आ रहा है। क्वेश्चन में हमने गलत डेटा ले लिया है,
yi 261 है और ये 216 लिया है। इसका आंसर मुझे पता था इसलिए, बट तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा, इसलिए मेन पॉइंट वही है कि गलत क्वेश्चन कॉपी करोगे तो घाटे में ही रहोगे। इसका आंसर मुझे पता था, y ज्यादा आता है इसलिए वो कम आ रहा था, तो मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था। 261 है, ये देखो 216 हम ले रहे हैं, यहाँ पे डेटा हमने गलत ले लिया है, ये 261 है। वो तो अच्छी बात है कि y हमने अभी तक यूज नहीं किया है, x अलग है y अलग है, तो मीन मतलब हमने कहने का मतलब यूज नहीं किया है कहीं पे भी। इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे पहले, 261 अपॉन 50, तो इसको जब डबल करोगे तो ये 2522 अपॉन 100, तो ये आ जाएगा 5.22। आई एम सो सॉरी, मैंने गलत डेटा, मेरी गलती थी। y बार है 5.22, तो यहां से कुछ गलत हो जा रहा है, ये y बार हो गया, नहीं ये तो सही है, ये है 5.22, इसका स्क्वायर भी कुछ और होगा, फिर ये नंबर भी कुछ और आएगा और यहाँ पे भी कुछ और आएगा, है ना। 5.22 का स्क्वायर, चलो मैं कर देता हूँ, मैं कैलकुलेटर से कर देता हूँ, ठीक है, टेंशन ना लो। 5.22 का स्क्वायर, 5.22 स्क्वायर, ये है 27.2484, 27.2484, इसको माइनस करेंगे 29 में से तो 29.152, 29.152, ये आ रहा है 1.9036, तो रूट के अंदर है 1.9036, जब इसका रूट लोगे एक मिनट, तो रूट के अंदर है 1.9036 अंडर रूट 1.9036, ये आ रहा है 1.379 या 1.38 बोल दें उसको, तो ये आ रहा है 1.38, ठीक। सिग्मा वाई निकल गया, अब सिग्मा वाई अपॉन वाई बार करना है, यहां फिर से गलत, ये देखो 1.38 डिवाइडेड बाई 5.22 इंटू 100, तो इसको करें डिवाइड, पहले 5.22 मैं कर देता हूं, डोंट वरी, इंटू 100, यार 26.43%। अब खुद बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमने x का निकाला है वो 6.13 है और y का निकाल रहे हैं तो 26.43 आ रहा है। अब क्लियर है कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी फॉर y इज वे मोर देन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ x, सो y वेट था और x लेंथ था, so weight is more varying, लेंथ और वेट में वेट ज्यादा वेरिएबल है, वेट में ज्यादा वेरिएशन आ रहे हैं, है ना, ये हमारा आंसर हो गया। तो स्टैट्स हमने कंप्लीट कर लिया, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छे से करना, कई बार छोटी छोटी गलतियां बहुत भारी पड़ती हैं, जैसे अभी पड़ गई थी। एग्जाम में तो हमें सपना नहीं आएगा कि हमने गलत डेटा ले लिया है, वहां ले लिया तो फिर ले लिया, आंसर गलत, सीधे अंडा मिलेगा, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना, है ना, और अच्छे से करो इसको। हम नेक्स्ट क्लास से कुछ और स्टार्ट करेंगे।